हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इस साल का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइजर्स का, गोल्ड के एक्सपर्ट एडवाइजर्स का, उनकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर। हम लोग 3 एक्सपर्ट एडवाइजर को कंपेयर करें, वीटीएस, परफेक्ट हेज और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर हम लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी ऑलरेडी 4 महीने की कंसिस्टेंट हिस्ट्री है, और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के साथ ही हमको इन एक्सपर्ट एडवाइजर्स को कंपेयर करना था। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को हमने क्यों स्टॉप किया वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन चलिए पहले हम वीटीएस की तरफ चलते हैं। वीटीएस, देखिए, मैंने एक ही ब्रोकर को लिया है और सेम कैपिटल हम लोगों ने तीनों ईए के लिए हमने यूज किया। तो ये वीटीएस है, ये एक स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि पुल बैक और रिट्रेसमेंट जोन के अंदर ट्रेड लेता है। ठीक है, और क्विकली एंटर करता है, क्विकली एग्जिट करता है, और हमेशा ट्रेड नहीं करता। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब इसकी ट्रेडिंग कंडीशंस मीट होती हैं, तभी ये ट्रेड लेता है। और ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है, इसीलिए उस टाइम जो ट्रेड्स होती है तो ये हायर लॉट साइज भी यूज ले लेता है जैसे कि जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग को क्विक एंट्री और एग्जिट करनी होती है। इसके अंदर इनबिल्ट ड्रॉडाउन मैनेजमेंट भी है। और इसके अंदर हमने 2 एक्सपर्ट एडवाइजर यूज किए। हमने गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर भी यूज किया है और यूरो यूएसडी भी हमने यूज किया है। हमने ये 2 एक्सपर्ट एडवाइजर एक साथ में यूज किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100 के अगर हम डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, देखिए जो भी मैं वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब लाइव ट्रेडिंग है। लाइव ट्रेडिंग है, रियल मार्केट कंडीशंस में है। ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, ये डे बाय डे की ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं। बस फर्क ये है कि ये मैंने रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं किया, ये मेरा डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड है, क्योंकि साल का एंड था, हमको कुछ ये के कंपैरिजन भी करने थे, इसीलिए वो हमने कंपेयर किया। लेकिन ये रियल मार्केट कंडीशंस में है। सिर्फ फर्क ये है कि हमने डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया है, और कोई फर्क नहीं है। रियल मार्केट कंडीशंस हैं, रियल रिजल्ट्स हैं, और सब आपके सामने। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट 100 के जो डिपॉजिट आता है, बाय डिफॉल्ट 100 के आता है इस वाले ब्रोकर के साथ। इसी ब्रोकर के हमने तीनों अकाउंट अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइजर पे यूज किए हैं, सेम बैलेंस हमने यूज किया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे। तो हमने 100 के से इसको स्टार्ट किया क्योंकि 100 के थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक्चुअली तो इसीलिए हमने 0.10 लॉट साइज यूज किया। और हमने 2 एक्सपर्ट एडवाइजर इसके अंदर यूज किए हैं, गोल्ड का भी किया है और यूरो का भी किया है। दोनों वीटीएस गोल्ड है और वीटीएस यूरो है, 2 अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं। तो हमने, आप ये मान के चल सकते हैं कि हमने 10 के ऊपर हमने 0.01 लॉट साइज यूज किया है, हालांकि हमने 100 के पे हमने 0.10 लॉट साइज यूज किया है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 19 अक्टूबर से हमने इसको स्टार्ट किया है, और 19 अक्टूबर से एक्चुअली 2 महीने इसको ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको एक्चुअली 9 हफ्ते हो चुके हैं। और क्योंकि आज क्रिसमस है तो आज मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ज्यादा आपको एक्टिविटीज आपको नहीं दिख रही होंगी। आपको जो प्राइस दिख रहा है वहां पे वो स्टेबल दिख रहा है। अभी मार्केट मूव नहीं कर रहा है, हाँ, क्योंकि आज क्रिसमस की वजह से आज मार्केट क्लोज है। तो अगर आप देखें तो हमने 100 के डिपॉजिट पे 56,679.04, लगभग आप समझ लीजिए 56.68% अचीव किया है 9 हफ्ते में। और वीटीएस गोल्ड प्लस वीटीएस यूरो यूएसडी को एक साथ ट्रेड करके। और अगर आप रनिंग ट्रेड्स आप देखना चाहें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स हैं, और ये काउंटर ट्रेड्स भी लेता है। हैजिंग नहीं करता है, लेकिन काउंटर ट्रेड्स ले सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आप देखेंगे कि जो लास्ट ट्रेड ओपन है वो 24 दिसंबर की है, और आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, और इसीलिए आज मार्केट क्लोज है और कोई ट्रेड ओपन नहीं है। तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक बेहतरीन नए साल की। आप बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आप खूब सारा प्रॉफिट कमाएं। मैं आपको एडवांस में नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। तो ये रहा वीटीएस गोल्ड और वीटीएस यूरो यूएसडी का कंबाइंड रिजल्ट। और अभी हम इसका माई एफएक्स बुक भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है, ठीक है, जिसके हिसाब से अभी तक जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी 9 हफ्ते में गया है वो 10.81% का गया है, मंथली अराउंड 22.41% है, डेली अराउंड 0.67% है। हम लोगों ने 100 के से इसको स्टार्ट किया है, और 156,679.04 56.68% आप ले सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूट गेन हमने अचीव किया है। ये इसका ग्रोथ ग्राफ है, और ये इसका बैलेंस ग्राफ है, ये इसका प्रॉफिट ग्राफ है, ये इसका ड्रॉ डाउन ग्राफ है। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये सारी स्टैटिस्टिक्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां से चेक कर सकते हैं।
सारी ट्रेड्स आप चेक कर सकते हैं और ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि न पहले किस पैटर्न में या फिर किस तरह से या फिर कितने लॉट साइज की के अंदर ट्रेड्स हुए हैं, कैसा प्रॉफिट रहा है, आप सब कुछ वहां से चेक कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर जाके। ठीक है, ओपन ट्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं और मंथली अगर आप देखना चाहें तो अक्टूबर में हमने 5.54 किया, जो हमने 19-20 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया, नवंबर में 24.47% और दिसंबर में 19.27% अभी, क्योंकि अभी ये मार्केट अभी स्लो ही रहेगा क्योंकि क्रिसमस के बाद वैसे भी मार्केट बहुत स्लो हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी कि 2-4-5 दिन में ये 20% या फिर उससे ऊपर एटलीस्ट उतना तो कम से कम हो ही जाएगा इस मंथ में। ठीक है, तो ये रहा VTS यूरो USD प्लस VTS गोल्ड, जो कि हमने एक साथ इस अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया। चलिए अब अगले अकाउंट की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मेटाट्रेडर 4 के ऊपर इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाऊं, मैं आपको पहले आपको MyFX को भी दिखा देता हूं परफेक्ट हेज गोल्ड का। देखिए दोस्तों, परफेक्ट हेज गोल्ड और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर में एक इश्यू क्रिएट हुआ इस वाले ब्रोकर के साथ, या फिर ये शायद किसी भी ब्रोकर के साथ होता, क्योंकि परफेक्ट हेज और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर नंबर ऑफ ट्रेड थोड़े से ज्यादा लेते हैं। तो उसकी वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से 7 नवंबर के बाद हमने 20 अक्टूबर से ही स्टार्ट किया परफेक्ट हेज को, और 20 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी यहां पे हैं। लेकिन 7 नवंबर के से पहले की ट्रेडिंग हिस्ट्री मेटाट्रेडर 4 में नहीं दिखा रहा है, यानी 20 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज MyFX बुक और पहले मेटाट्रेडर 4 में दिखा रहा था, लेकिन 7 नवंबर के बाद से कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी अक्टूबर 20 से लेकर नवंबर 7 के बीच की सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री गायब है। और जो भी हमने प्रॉफिट अचीव किया वो सारा डिपॉजिट के अंदर शो कर रहा है, यानी हमने जैसे इसमें 46.35% किया, यानी 46,300 कुछ किया, तो ये सारा डिपॉजिट, जबकि हमारा 100 के है, लेकिन वो डिपॉजिट के अंदर हमारा 146 दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए मेरे को उसको नवंबर 7 को ही इसको स्टॉप करना पड़ा, और इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं, सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 वीक अक्टूबर 20 से लेकर नवंबर 7 को ही हमने इसको स्टॉप कर दिया था, क्योंकि बीच की ट्रेडिंग एक्टिविटीज मेटाट्रेडर 4 में नहीं दिखा रहा था, और वो जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया वो भी एज अ डिपॉजिट दिखा रहा था, जबकि हमारा डिपॉजिट कुछ और है। तो अब इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 100 के से इसको स्टार्ट किया, लेकिन ये अभी 20 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर या 8 नवंबर के बीच की ट्रेड्स नहीं शो कर रहा है ना। जो भी ये ट्रेड अभी दिखा रहा है वो सीधे मतलब इसके बीच की सारी ट्रेड्स इसके अंदर गायब है, इसलिए हमको उसको क्लोज करना पड़ा। और आप देखेंगे 7 नवंबर में ये बैलेंस दिखा रहा है 46,432.04, जो कि प्रॉफिट हमने अचीव किया था उसको इसने डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि हमारा डिपॉजिट 100 के था, अब वो डिपॉजिट 146 दिखा रहा है। जबकि MyFX बुक में इसीलिए हमने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि जो हमने 100 के से स्टार्ट किया उसमें 146 दिखा रहा है, तो रिजल्ट्स में डिफरेंस आ रहा था, जबकि हमको ट्रांसपेरेंसी रखनी थी। तो हम इसको देखते हैं, हमने इसको 100 के से स्टार्ट किया और आगे कैसे चलता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, परफेक्ट हेज भी एक स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइजर्स है, और ये ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है, और ये हेजिंग भी यूज करता है जब शार्पली मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ठीक है, नॉर्मली एक विद इन अ जोन बहुत अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर मार्केट अगर एक ट्रेंड में या फिर अगर एक साइड अगर ज्यादा मूव करता है तो हम इसके अंदर हेजिंग की एक्टिविटीज देख सकते हैं। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट देखिए, ट्रेड करने को आप 5,000 10,000 से भी कर सकते हैं। मैं भी सेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूएसडी में 10,000 या 20,000 सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं सेंट की बात कर रहा हूं कि हम 5K to 10K से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मैं एडवाइजेबल नहीं करूंगा। 5 to 10K अगर आपको करना है तो आप किसी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एक्सपर्ट एडवाइजर किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर भी ट्रेड करता है। लेकिन गोल्ड के लिए देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बोलूंगा 50K और आइडियली 100K या फिर अबव, है ना। और दूसरी बात कि परफेक्ट हेज के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग की जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्प्रेड बहुत कम होना चाहिए, स्लिपेज नहीं के बराबर होना चाहिए, और ब्रोकर की जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये ट्रेड ओपन करेगा। अदरवाइज उस वाले ब्रोकर के ऊपर ट्रेड ओपन नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये ब्रोकर सेंसिटिव है और स्लिपेज और स्प्रेड सेंसिटिव है।
ठीक है। और वहीं अगर वीटीएस गोल्ड की बात करें तो वीटीएस यूरो या फिर वीटीएस गोल्ड की बात करें तो आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने 100K से स्टार्ट किया तो आप 10K से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप दोनों एक्सपर्ट एडवाइजर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली गोल्ड और यूरो के ऊपर ट्रेड करना चाहें तो यूरो के लिए मैं बोलूंगा कि आप 4K to 6K पे आप ट्रेड करें, बेटर है। और अगर आप गोल्ड के ऊपर इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा 6K to 8K के ऊपर ट्रेड करें। और ओवरऑल 10K के ऊपर आप दोनों रन कर सकते हैं, 10K, 11K, 12K। 10K से कम में नहीं, देखिए आप इसको 1000 पे भी कर सकते हैं, 2000 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ वो फिगर्स बताता हूं जहां पे आपका रिस्क कम से कम हो। रिस्क हमेशा रहेगा दोस्तों किसी चीज की, चाहे कितना भी अच्छा कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिस्क हमेशा रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी कहीं नहीं है। लेकिन हम पास्ट को और प्रेजेंट को देख के हम लोग फ्यूचर का डिसाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 100K के डिपॉजिट पे अभी देखिए टोटल बैलेंस दिखा रहा है 19225, ठीक है। यानी हमने 90.22% अचीव किया है 9 हफ्ते में। और अगर आप इसकी रनिंग ट्रेड्स देखना चाहें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं, ठीक है। तो हमने 90.22% अचीव किया है 9 हफ्ते में। ये देखिए दोस्तों, साल का लास्ट रिव्यू है। वीटीएस गोल्ड प्लस यूरो को हम देख चुके हैं। ये परफेक्ट हेज गोल्ड है। इसका मैं आपको माई एफएक्स बुक भी दिखा चुका हूं, और हमने पहले इसको माई एफएक्स बुक क्लोज करना पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो रीजन मैंने आपको बताया वही रीजन स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के साथ भी है। चलिए, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको फिर से स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। तो ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर है। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को भी हमने 7 नवंबर को ही क्लोज किया, और परफेक्ट हेज का भी जो माई एफएक्स बुक है उसको भी हमने 7 नवंबर को क्लोज किया, क्योंकि सेम रीजन था। क्योंकि 7 नवंबर और जैसे हमने इसको जुलाई 7 से हमने स्टार्ट किया और हमने इसको नवंबर 7 को बंद किया। पूरे 4 महीने कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन इसको भी हम चाहते थे कि हम इसको साल के एंड तक चलाएं, लेकिन रीजन वही था कि हमने इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा जनरेट किया। डिपॉजिट 100K के डिपॉजिट पे हमारा अकाउंट बैलेंस 412504.21 गया, यानी हमने 312.50 का प्रॉफिट जनरेट किया। यानी 312504 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया। हालांकि ये डेमो अकाउंट है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग एक्टिविटीज है रियल मार्केट कंडीशंस में। थोड़ा बहुत फर्क आपके रियल मार्केट और डेमो अकाउंट के ऊपर जरूर रहेगा। और अगर आप सेंट अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। जैसे अगर इसमें प्रॉफिट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसमें प्रॉफिट हमने 100 हमने अगर जनरेट किया तो शायद आप सेंट अकाउंट में आपको 70 का प्रॉफिट हो, चाहे 75 का हो, चाहे 78 का हो, देखिए डिफरेंस हमेशा रहेगा। आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी अगर आप किसी एक ब्रोकर के अगर आप 2 अकाउंट भी यूज करते हैं तो भी रिजल्ट दोनों में डिफरेंस आएंगे। और ब्रोकर अगर आप अलग अलग भी यूज करते हैं तो भी डिफरेंस जरूर आएंगे। और आप सेंट अकाउंट और स्टैंडर्ड अकाउंट को भी कंपेयर करेंगे तो भी रिजल्ट आपके डिफरेंट आएंगे, ठीक है। रिजल्ट इससे बेटर भी हो सकते हैं अगर आप सेम डेमो अकाउंट या फिर एक रियल अकाउंट आप स्टैंडर्ड का किसी दूसरे ब्रोकर के साथ यूज करते हैं, तो हो सकता है कि रिजल्ट इससे बेटर भी आए, हो सकता है रिजल्ट इससे खराब भी आए। खराब मतलब थोड़ा सा कम, ठीक है। तो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को भी हमको 7 नवंबर को ही क्लोज करना पड़ा, क्योंकि ये हमने 7 जुलाई से लेकर 7 नवंबर के बीच की ट्रेड शो ही नहीं कर रहा था। ट्रेडिंग हिस्ट्री में मेटाट्रेडर 4 के ये कोई भी ट्रेड शो नहीं कर रहा था। नवंबर 7 या 8 के बाद की ही ट्रेड शो कर रहा था, क्योंकि जो भी हमने ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया 31250.4.21 वो सारा उसने इसी तरह से, जैसे मैंने आपको परफेक्ट हेज का बताया, वो सारा उसने डिपॉजिट के अंदर ही शो कर दिया। जबकि हमारा डिपॉजिट 100K था और उसमें डिपॉजिट 412504 दिखा रहा था। तो जो हम दिखाना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, ड्रॉडाउन दिखाना चाहते हैं, चाहे पूरी एक्टिविटीज दिखाना चाहते हैं, तो ये 4 महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए हमको 7 नवंबर को उसको क्लोज करना पड़ा। मैंने उस ट्रेडिंग अकाउंट को भी इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी इस अकाउंट को 4 महीने हो चुके थे और साल नवंबर तक का तो रिजल्ट इसने दिखाई दिया, तो बस एक महीना बचता है दिसंबर। तो इसीलिए, और फिर हम इसको कंपेयर कर रहे थे वीटीएस गोल्ड और परफेक्ट हेज के साथ। तो वीटीएस गोल्ड और परफेक्ट हेज का तो मैंने आपको एक्टिविटीज दिखाई दी। ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का है, जिसके अंदर हमने 312.50% अचीव किया है एज अ प्रॉफिट 4 महीने के अंदर, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ये सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स और हिस्ट्री आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे तो 4 महीने में 1,04,840 ट्रेड्स है। शायद ये एक रीजन है नंबर ऑफ ट्रेड्स की वजह से, कि शायद इनकी भी स्टोरेज होती होगी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट को अगर आप ट्रेड करते हैं, है ना। तो ब्रोकर की भी कुछ कंडीशंस होती होगी। ब्रोकर की भी एक पर्टिकुलर मेटाट्रेडर 4 के लिए, मेटाट्रेडर 5 के लिए कुछ एक स्पेसिफिक स्टोरेज होता होगा।
शायद ही उसको एक्सीड कर गया होगा, इसीलिए बीच की ट्रेड्स नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कैसे इसने पहले ट्रेड ली है, किस पैटर्न पे ली है, वो आपके लिए कंफर्टेबल, आप उस पैटर्न से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। और ये मंथली वाइज गेन जुलाई से लेकर नवंबर तक का देख सकते हैं। जुलाई में हमने 7 जुलाई से स्टार्ट किया 7.70, अगस्त में 12.12, सितंबर में 29.48, अक्टूबर में 153.29% और नवंबर में 4.16%। 4.16% हम लोगों ने 7 नवंबर को ही इसको क्लोज कर दिया था। तो देखिए गोल्ड का मार्केट जितना अप या डाउन रहेगा, जितना ज्यादा मूवमेंट उसमें होगा, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क की संभावना उसी हिसाब से होगी। ठीक है, तो ड्रॉडाउन देखिए इसका भी 15.52% यानी 16% के अंदर ही इसका ड्रॉडाउन रहा है। सेम आपका रहा परफेक्ट हेज का, और वीटीएस के अंदर जो अभी तक ड्रॉडाउन रहा वो 11% के अंदर ही रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो हालांकि ये डेमो अकाउंट है, लेकिन रियल मार्केट कंडीशंस के ऊपर रियल ट्रेडिंग है। बस रियल अकाउंट के ऊपर नहीं है, लेकिन रियल ट्रेडिंग है, लाइव ट्रेडिंग है। ठीक है, तो आप इन तीनों एक्सपर्ट एडवाइजर्स को का रिव्यू देखें, आप इनको कंपेयर करें और प्लीज कमेंट में बताएं कि इसमें से कौन सा एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपको अच्छा लगा, या फिर कौन सा एक्सपर्ट एडवाइजर हर मामले में, रिस्क के मामले में, चाहे लॉट साइज के मामले में, चाहे ट्रेडिंग एक्टिविटी के रूप में आपको कौन सा एक्सपर्ट एडवाइजर आपको बेटर लगा, और पर्टिकुलरली आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा एक्सपर्ट एडवाइजर सही है। दोस्तों मैं आपको फिर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आगामी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं। आपका और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और ये नया साल आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशहाली और ढेर सारा प्रॉफिट लेकर आए। आपके एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो भी वीडियोस मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी क्वेरीज अगर आपकी होती है किसी भी एक्सपर्ट एडवाइजर के बारे में, तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों डिटेल्स दी हैं। और दोस्तों साल का मेरा लास्ट रिव्यू है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। मैं कुछ और एक्सपर्ट एडवाइजर्स के ऊपर काम कर रहा हूं, लेकिन उनको इंस्टॉल मैं नए साल में ही करूंगा, तो उनकी भी वीडियोस मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मैं आपको फिर से क्रिसमस की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको और आपके परिवार को, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।